जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित दरिद्र नाशक कनक धारा स्तोत्र। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। नमस्कार। हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में कनक धारा स्तोत्र को और उसका जो अर्थ है उसका अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जो कनक धारा स्तोत्र है उसको समझेंगे और कनक धारा स्तोत्र का जो हिंदी में अर्थ है उसको समझेंगे। यह कनक धारा स्तोत्र के कई भाग हैं। कृपया धीरे धीरे आप इस स्तोत्र को समझें, उसका हिंदी में अर्थ समझें और उसके बाद पाठ करना आरंभ करें। यदि आप पाठ करते हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा यह कनक धारा स्तोत्र कई भागों में है, तो कृपया आप सभी भागों को समझें और उसका हिंदी में अर्थ समझें। एक दिन जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षाटन के लिए निकले। शंकराचार्य जी एक दिन वे भिक्षाटन के लिए निकले। घूमते घूमते वह एक सदगृहस्थ गरीब ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षाटन के लिए निकले और घूमते घूमते वह जगत गुरु शंकराचार्य एक सदगृहस्थ गरीब ब्राह्मण के घर पर उनके द्वार पर जा पहुंचे और भिक्षाम देहि का उद्घोष किए। जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षाटन के लिए घूमते घूमते किसी ब्राह्मण के घर पर पहुंचे, उनके द्वार पर पहुंचे और वहां पर जाकर के भिक्षाम देहि का उद्घोष किए। अपने द्वार पर अत्यंत तेजस्वी अतिथि को देख करके वह ब्राह्मण स्त्री कहने लगी, हे आचार्य, हम तो बहुत निर्धन हैं, हमारे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब जगत गुरु शंकराचार्य ने उद्घोष किया भिक्षाम देहि, तो उस घर की ब्राह्मण की जो स्त्री थी वह घर से बाहर आई द्वार पर और कहने लगी, हे आचार्य, हम तो बहुत निर्धन हैं, हमारे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो स्वयं कई दिनों से भूखे हैं और भोजन ग्रहण नहीं किए हैं। ब्राह्मण की स्त्री कही कि हम तो बहुत दिनों से भूखे हैं और कई दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किए हैं। तो जब ब्राह्मण की स्त्री यह सोचने लगी कि हम तो बहुत दिनों से भूखे हैं, अन्न ग्रहण नहीं किए हैं, तो इस आचार्य को क्या दूं, यानी इनको भिक्षा में क्या दूं, जब घर पर कुछ भी नहीं है खाने के लिए, हम तो कई दिनों से भूखे हैं, तो इनको क्या दूं। अंत में
ब्राह्मण स्त्री को एक सूखा हुआ आंवले का फल मिला। इधर उधर घूमने के बाद एक सूखे हुए आंवले के फल पर उस ब्राह्मण स्त्री का नजर पड़ा और वह उस आंवले के फल को रोती हुई लेकर के आई और शंकराचार्य को अर्पित करने लगी। वह ब्राह्मण स्त्री इधर उधर देखी तो उसको एक सूखा हुआ आंवला का फल मिला, तो वह रोती हुई शंकराचार्य के पास आई और आचार्य जी को अर्पण करने लगी। शंकराचार्य जी उसकी दीन अवस्था को देख करके शंकराचार्य जी को तरस आ गई। उसकी दीनता पर जगत गुरु शंकराचार्य जी को तरस आ गई और शंकराचार्य जी को दया से मन भर गया। जब शंकराचार्य जी को दया से मन भर गया तो उन्होंने वहीं पर बैठ करके उस ब्राह्मण स्त्री के द्वार पर बैठ करके तत्काल सामर्थ्य ऐश्वर्य युक्त सुख की अधिष्ठात्री देवी वात्सल्यमयी करुणानिधि दीन हितैषणी मां भगवती विष्णु पत्नी महालक्ष्मी की स्तुति आरंभ कर दी। तो जब शंकराचार्य का मन दया से भर गया तो उस ब्राह्मण के घर के द्वार पर बैठ करके और वहीं पर वे महालक्ष्मी जी की स्तुति करना आरंभ कर दिए। तत्काल सामर्थ्य ऐश्वर्य सुख प्रदान करने वाली अधिष्ठात्री देवी वात्सल्यमयी करुणानिधि दीन हितैषणी मां भगवती विष्णु पत्नी महालक्ष्मी की स्तुति प्रारंभ कर दिए। अब अगले भाग में समझेंगे, दूसरे भाग में समझेंगे इसको। यह पहला भाग रहा, कनक धारा स्तोत्र का यह पहला भाग है। इसके आगे समझेंगे दूसरे भाग में। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यदि चैनल पर नए नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। और यदि आप शेयर नहीं करते हैं तो यह ज्ञान आप ही के पास रह जाएगा। इसीलिए आप शेयर करें कि यह ज्ञान दूसरे के पास भी जावे और इस ज्ञान को वो भी समझे। अतः आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।